चाय पीने वाले शाकाहारी नहीं। क्या आप शाकाहारी हैं? तो ये सच आपको चौंका सकता है। भारत में कुल 3,600 बड़े कत्लखाने हैं जिनके पास पशुओं को काटने का लाइसेंस है जो सरकार ने दे रखा है। इसके अलावा 35,000 से अधिक छोटे मोटे कत्लखाने हैं जो गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं। कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, जहां हर साल 0 पार करोड़ पशुओं का कत्ल किया जाता है, जिसमें गाय, भैंस, सूअर, बकरा, बकरी, ऊंट आदि शामिल हैं। मुर्गियां कितनी काटी जाती है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मांस के अलावा दूसरी जो चीज कत्ल से प्राप्त की जाती है वो है तेल। उसे टेलो कहते हैं। जैसे गाय के मांस से जो तेल निकलता है उसे बीफ टेलो और सूअर की मांस से जो तेल निकलता है उसे पोर्क टेलो कहते हैं। इस तेल का सबसे ज्यादा उपयोग चेहरे में लगाने वाली क्रीम बनाने में होता है, जैसे फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, इमामी इत्यादि। ये तेल क्रीम बनाने वाली कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है और जैसा कि आप जानते हैं, मद्रास हाई कोर्ट में श्री राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनी फेयर एंड लवली के खिलाफ केस जीता था, जिसमें कंपनी ने खुद माना था कि हम इस फेयर एंड लवली में सूअर की चर्बी का तेल मिलाते हैं। तो कत्लखानों में मांस और तेल के बाद जानवरों का खून निकाला जाता है। कसाई गाय और दूसरे पशुओं को पहले उल्टा रस्सी से टांग देते हैं, फिर तेज धार वाले चाकू से उनकी गर्दन पर वार किया जाता है और एकदम खून बहने लगता है। नीचे उन्होंने एक ड्रम रखा होता है जिसमें खून इकट्ठा किया जाता है। तो खून का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी दवा बनाने में। पशुओं के शरीर से निकला हुआ खून से एक दवा बनाई जाती है, उसका नाम है डेक्सोरेंज। यह बहुत ही पॉपुलर दवा है और डॉक्टर इसको खून की कमी के लिए महिलाओं को लिखते हैं, खासकर जब वो गर्भावस्था में होती है, क्योंकि तब महिलाओं में खून की कमी आ जाती है और डॉक्टर उनको जानवरों के खून से बनी दवा लिखते हैं। इसके अलावा इस रक्त का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर लिपस्टिक बनाने में होता है। इसके बाद रक्त एक और प्रयोग चाय बनाने में बहुत सी कंपनियां करती हैं। अब चाय तो पौधे से प्राप्त होती है और चाय के पौधे का साइज उतना ही होता है जितना गेहूं के पौधे का होता है। उसमें पत्तियां होती हैं और पत्तियों के नीचे का जो टूट कर गिरता है, जिसे डंठल कहते हैं, आखिरी हिस्सा। लेकिन ये चाय नहीं है, तो फिर क्या करते हैं कि इसको चाय जैसा बनाया जाता है। अगर उस निचले हिस्से को सुखाकर पानी में डालें तो चाय जैसा रंग नहीं आता। तो ये विदेशी कंपनियां ब्रुक बॉन्ड, लिप्टन आदि क्या करती हैं, जानवरों के खून को इसमें मिलकर सूखाकर डिब्बे में बंद कर बेचती हैं। तकनीकी भाषा में इसे टी डस्ट कहते हैं। तो इसके अलावा कुछ कंपनियां नेल पॉलिश बनाने में प्रयोग करती हैं। मांस, तेल, खून के बाद कत्लखानों में पशुओं की हड्डियां वो निकलती हैं। इसका प्रयोग टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां हो करती हैं। कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका आदि आदि। शेविंग क्रीम बनाने वाली काफी कंपनियां भी इसका प्रयोग करती हैं। और आजकल इन हड्डियों का प्रयोग जो होने लगा है टैल्कम पाउडर बनाने में, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। वैसे टैल्कम पाउडर पत्थर से बनता है और 60 से 70 रुपए किलो मिलता है और पशुओं की हड्डियों का पाउडर 25 से 30 रुपए किलो मिल जाता है। बिस्किट बनाने वाली कंपनियां भी बिस्किट में हड्डियों का पाउडर मिलाती हैं। इसके बाद गाय के ऊपर की जो चमड़ी है उसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है क्रिकेट बॉल बनाने में। आजकल सफेद रंग की आती है जो गाय की चमड़ी से बनाई जाती है। गाय के बछड़े की चमड़ी का प्रयोग ज्यादा होता है बॉल बनाने में, पर फुटबॉल बड़ी होती है, उसमें ज्यादा प्रयोग होता है गाय के चमड़े का। आजकल और एक उद्योग में इस चमड़े का बहुत उपयोग हो रहा है जूते चप्पल बनाने में। अगर जूता चप्पल बहुत ही सॉफ्ट है तो वो 100% गाय के बछड़े के चमड़े का बना है, और अगर हार्ड है तो ऊंट और घोड़े के चमड़े का। इसके अलावा चमड़े का उपयोग पर्स, बेल्ट और सजावट के सामान में किया जाता है। इसके अलावा गाय के शरीर के अंदर के कुछ भाग हैं, उनका भी बहुत प्रयोग होता है। जैसे गाय में बड़ी आंत, इसको पीसकर जेलेटिन बनाई जाती है, जिसका बहुत ज्यादा उपयोग आइसक्रीम, चॉकलेट, मैगी,
पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, चाउमीन के बेस मटेरियल बनाने में होता है। और एक जेली आती रेड ऑरेंज कलर की, उसमें जेलेटिन का बहुत प्रयोग होता है। च्युगम तो जेलेटिन के बिना बन ही नहीं सकती। आजकल जिलेटिन का उपयोग साबूदाना में होने लगा है, जो हम उपवास में खाते हैं। अतः जो अपने आप को शाकाहारी कहते हैं, वे कहीं न कहीं इस मांस का प्रयोग कर रहे हैं और अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। अब अगर आपकी समझ जागृत हो गई हो, तो अब आपको क्या करना है, यह स्वयं आप तय करें। अगर असल हिंदवाणी का दूध पिया है, तो फैला दो चारों तरफ।